ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगर 8.2 चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम है तो यही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा क्या है, दम है। आइए ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए cos 45 का वैल्यू लिखना है, तो हम बता चुके हैं कैसे निकलेगा cos 45 का वैल्यू। तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। उसके बाद sec 30 का वैल्यू निकालना है। तो sec 30 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पहले cos 30 का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा, ठीक नहीं। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। उसी तरह cosec 30 का वैल्यू निकाला था, cosec 30 का जो वैल्यू होता है sin 30 के वैल्यू को पलटना है। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है और पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1। यही होगा। देखिए देखने में छोटा लगेगा पर गंभीर, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन लंबा बनेगा, लंबा बनेगा। और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, चलिए ठीक है, 1/√2 नीचे वाला का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा बाबू, √3 आएगा। √3 से भागा दीजिएगा तो √3 खत्म, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 1 से भागा दीजिएगा तो यही चीज होगा, और इसमें 2 में गुना कीजिएगा तो 2√3 होगा। देखिए थोड़ा सा रूट में गुना कैसे होता है देखिएगा, अगर a√b गुने c√d करना है तो बाहर के बाहर गुना होता है, यानी a गुने c, अंदर के अंदर b गुने d, ऐसे होता है रूट में गुना, याद रखिएगा। रूट में क्या होता है, बाहर के बाहर गुना होता है, अंदर के अंदर मल्टीप्लाई होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर किए हैं, यहाँ से 1 से भागा देंगे तो √3 आ गया, √3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 गुने √3, तो बाहर यहाँ पर 1 छुपा गया है, बाहर के बाहर, अंदर ऐसे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, तो ये हो गया है 2√3। तो रूट में क्या होता है, बाहर के बाहर गुना होता है और अंदर के अंदर गुना होता है। अब ये क्या होगा, पलट जाएगा, भागा में भाग पलटेगा, तो कैसे लिखाएगा 1/√2 और गुना √3/2 प्लस 2√3, ये पलट गया, ठीक है। भागा में होता है तो पलट देता है, भागा में रहेगा तो गुना में जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, पलट देगा। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब गुना कीजिएगा तो ऊपर का तो ठीक है √3, लेकिन नीचा अब बोले बाहर के बाहर अंदर के अंदर, ये ऑलरेडी बाहर है तो बाहर इसके 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2। यहाँ पर देखिए, यहाँ बाहर 2 है, इसके बाहर 1 है, तो बाहर के बाहर रह गया, लेकिन दोनों में अंदर से 2 3 6√6। अब पर त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिकोणमिति में बाटा यानी जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उस रूट में नहीं रहता, उसको रेशनलाइजेशन यानी परमेकरण किया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, इसका स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आप क्या करना है, परमेकरण करना है। क्या करना है बाबू, परमेकरण कीजिएगा तो साइन बदल के परमेकरण होता है, 2√2 घटाओ 2√6। जब भी परमेकरण करना होगा, ध्यान रखिएगा, जब भी परमेकरण करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा, तो नीचे वाला अगर प्लस में रहेगा तो माइनस से करेंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस से करेंगे, याद रखिएगा। नीचे वाला जो भी चीज है यहाँ प्लस में, तो इसलिए यही चीज लिखेंगे, लेकिन साइन बदल के करेंगे। परमेकरण करना होगा तो क्या करेंगे, साइन यानी चिन्ह बदल देंगे। अब यहाँ पर अभी बताए क्या हो जाएगा, √3 इंटू 2√2 घटाओ 2√6, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी, यहाँ देखिए एक फॉर्मूला लागू हो रहा है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a और ये हो गया b। तो अब इन बताएं, एक फार्मूला बहुत जरूरी होता है त्रिकोणमिति में, a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला होगा a² माइनस b²। यहाँ पर लिख लीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर घटाओ 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। अभी ना आपको बताए हैं गुना इसमें क्या होता है, याद रखें, रूट वाला जब भी गुना होता है बाहर के बाहर और अंदर के अंदर होगा। यहाँ अंदर 3 है या बाहर 2 है, तो बाहर यहाँ ना कुछ है तो 2 है, 2 के 2 लिखा है, लेकिन अंदर 3 है अंदर 2 है तो 2 3 6, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब होता है, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर a और b जो c है चाहे माइनस में, तो इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट के बाहर वाला संख्या से अंदर जितना संख्या रहेगा सभी में गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी a से b में भी होगा, a से c में भी, उसी तरह इससे इसमें भी गुना होगा और इसमें भी होगा। तो देखिए तो इससे इसमें करेंगे तो ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √3 से क्या होगा, 2√2 में भी गुना होगा, माइनस होता माइनस, और √3 से क्या होगा 2√6 में गुना होगा, ठीक है। a² तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 4, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2,
घटाओ। फिर उसी तरह 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गुना कैसे होता है। 3 दूना सॉरी, बाहर के बाहर तो यहाँ ना कुछ होता 1 है, तो 2 से 2 हो गया, लेकिन अंदर का हो जाएगा 2 तिहाई 6 माइनस बाहर के बाहर, तो बाहर 2 रह जाएगा, अंदर 6 तिरका 18। यहाँ पर देखिएगा तो 4 दूना 8, घटाइएगा तो 24। यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ तक ठीक है 2√6, लेकिन 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं, इसको तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखिए इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा -16। माइनस देखिए किसी भी फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, उसके हर ईयर में माइनस नहीं रहता, वो अपने आप ऊपर चला जाता है, तो इस माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हो गया 2√6 माइनस, यहाँ देखिए इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो पहले से 2 है और एक 3 बाहर आ गया, अंदर बच गया √2/16। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जब माइनस से इसमें गुना कीजिएगा तो ये होगा, माइनस से गुना कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। माइनस को समझिए बंदूक, माइनस को क्या समझिए बंदूक। जब कोई बंदूक लेके अंदर जाएगा क्या होगा, बंदूक लेके अंदर गया, तो ये प्लस में था तब माइनस, प्लस में था तब माइनस, माइनस में है तो प्लस। कहने का मतलब बात बदल जाएगा। अगर कोई कनपट्टी पर बंदूक भिड़ा दिया तो क्या होगा, हाँ कहना होगा, ना कहिएगा ना कहना होगा, मतलब उसके अनुसार वो जो चाहेगा वही पकड़ना पड़ेगा, आपके मन से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया तो कितना 2 तिहाई 6√2 घटाओ 2√6 बटा कितना 16। यहाँ से 2 का कीजिएगा कॉमन कीजिएगा, कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 3√2 घटा √6 बटा 16। प्यारे बच्चों इसको कटाइएगा 8 से, तो क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा 8, यही आंसर है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको कहाँ दिक्कत होगा, थोड़ा सबसे पहले तो यहाँ पर दिक्कत होती है, इसको देख लीजिए, ये बाटा में है, मेरा मेन बाटा ये है, और ये बाटा के नीचे बाटा में, ये भागा में है, तो गुना में होता था क्या होता है पलट जाता है, तो हो गया। यहाँ से आप क्या कीजिएगा नॉर्मल है, बाहर के बाहर गुना अंदर के अंदर गुना होगा, यहाँ क्या कि 2√2 से 2 में गुना करेंगे 2√2 2√6, लेकिन त्रिकोणमिति कहता है कभी भी हर जो होता है यानी नीचे जो होता है रूट में नहीं रहना चाहिए, तो इसको हटाने का एक तरीका होता है, उसको कहते हैं परमेकरण रेशनलाइजेशन। कैसे होता है, तो प्लस में रहेगा तो माइनस साइन से गुना करेंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस साइन से गुना करेंगे, तो ये एक फॉर्मूला होगा a + b a - b, a² - b²। √3 से इसमें गुना करेंगे तो देख लीजिए √3 बाहर के बाहर अंदर का अंदर, तो यहाँ देखिए 1 से 2 में किए 2, अंदर वाला से अंदर में किए तो 2 तिहाई 6, फिर उसी तरह बाहर यहाँ 1 छुपा हुआ तो 1 से 2 में करेंगे 2, लेकिन अंदर 6 तिरका 18 है। देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 दूना का हो गया 8, 6 चौका 24, यहाँ से क्या होगा 2। अब इस 18 को हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 3, रूट का नियम है कि जोड़ा लगेगा तो क्या हो जाएगा बाबू बाहर निकल दिए, और ये हो गया माइनस साइन नीचे नहीं रहता ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर क्या किया ऊपर माइनस साइन भेजेंगे, तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, और ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। यहाँ 2 कॉमन किया है तो 3 बच जाएगा, 2 कॉमन करने के बाद 2 से भागा देना, तो 2 से भागा दीजिएगा तो 3 यहाँ से सीधे √6 बचेगा, 2 से यहाँ काटिएगा तो 8 हो गया। तो इस तरह को ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है।